हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश में अनिल सर। आज फिर मैं आपके सामने जो है एक्टिव एस की नेक्स्ट सीरीज साथ में मौजूद हूँ। तो जैसे कि अगले वीडियो में बताया था, सारे टेंस प्रैक्टिस बताई थी। आज हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर स्पेशल जो हु के केस की, चूँकि मैंने आपको बताया था कि हु और हुम को हम अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो हु और हुम की भी आज प्रैक्टिस बताएंगे और इसी साथ में एक वर्ड और विच की हम प्रैक्टिस बताएंगे, जो कि एक सेंटेंस आप जनरली देखेंगे बुक्स में नहीं मिलते बट हमारे कॉम्पिटिशन्स में और जनरली एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए हम लेट्स प्रोसीड शुरू करते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि सेंटेंस हमारा सभी सेंटेंस बनाए थे हमने पहले, जैसे यहाँ पे ही सिंग्स अ सॉन्ग कहा था, बट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हु सिंग्स दिस सॉन्ग। हु सिंग्स दिस सॉन्ग, देखिए हु हमारा हमने खूब आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कराया है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सारे टेंसेस में कि हु का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वही सेंटेंस हु सिंग दिस सॉन्ग, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते कह सकते हैं इस गाने को कौन गाता है। तो देखिए वही सेंटेंस, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट हमारा ये है। तो जब भी कभी हमारा हु जब सब्जेक्ट आता है तो हम इसका यहाँ पर सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हमारा बाय हु बनाएंगे, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट हमें पता है, हु सब्जेक्ट होता है, हु उसका ऑब्जेक्ट होता है, हु हमारा उसका पजेसिव केस होता है। तो हु हमारा ऑब्जेक्ट है, तो निश्चित है इस केस में बनाएंगे तो बाई लगाते हैं पहले। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या है, उस हु को यहाँ पर हु को कन्वर्ट करेंगे बाय हुम। फिर देखेंगे हमारा यहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या था, चूंकि तो हमारा सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्ट बना दिया और इसके बाद बाय का भी यूज कर दिया। तो दिस सॉन्ग हमारा सिंगुलर है तो बाय हुम इज दिस सॉन्ग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगी तो सन। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये सेंटेंस हो सकता है दूसरे टेंस में भी होगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हु इज सिंगिंग दिस सॉन्ग, हु का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, हु को फिर कन्वर्ट कहाँ करेंगे, बाय हुम। बस इतना कीप इन माइंड, इतना याद रखिएगा कि हु को बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं। फिर देखा सब्जेक्ट हमारा, ये सब जो हमारी इज हमारा आएंगे वो हम इस पर को देख के ही यूज करेंगे, ये हम ध्यान देना, ये सब्जेक्ट देख के यूज करेंगे। तो सिंगुलर है दिस सॉन्ग, तो बाय हुम इज दिस सॉन्ग। अब जो कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें इज बी, आर बी, एम बी आता है, तो यहाँ पर भी हम दिस सॉन्ग का बी यूज करेंगे। तो बाय हुम इज दिस सॉन्ग बी, और सिंग का थर्ड फॉर्म सन। ये भी हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। तो हु हैज संग दिस सॉन्ग, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट हो हु हैज संग दिस सॉन्ग, तो वही हु को कहाँ कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम। अब देखा सिंगुलर है तो हैज, और ये आया हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो दिस सॉन्ग हो गया, तो बाय हुम है दिस सॉन्ग, और चूंकि हैज बीन होता है तो बीन आएगा और थर्ड फॉर्म सन आएगा। ठीक है, तो हम ये देखें यहाँ पर एक टेंस क्लियर है, और जो आपको चार्ट दिया है, बस अभी पूरा चार्ट अगर आपने दिमाग में आपने अच्छे से बिठाया है, कंटेम्पलेट किया है, अगर उस चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे से हमारा अगर तैयार है, तो नो डाउट ये समझिएगा कि बिल्कुल भी कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ साथ चलिए और बात कर लेते हैं। ये हमारे प्रेजेंट टेंस थे, अभी हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट में सब लोग जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हु sang दिस सॉन्ग जैसे सेकंड फॉर्म आया तो समझ के टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। तो बस हु का केस है तो हमें तुरंत समझना है कहाँ कन्वर्ट करना है, बाय हु। अब देखा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जो नया सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो सिंगुलर है तो पास्ट का जब इंडेफिनिट होता है तो वॉज वर्ब यूज होते हैं, सिंगुलर वॉज दिस सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग। तो ये बहुत ध्यान दीजिए कि वर्ब की सभी आपको सेकेंड थर्ड फॉर्म बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिलहाल पैसे में थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म इसलिए आने चाहिए, टेंस आप तभी समझ पाएंगे जब वर्ब के फॉर्म जानते होंगे। ठीक है, एक वर्ब का वीडियो भी हमने डाला हुआ, अगर फाइंड करेंगे सर्च करेंगे तो हमें सभी के वर्ब और लगभग सभी वर्ब जितनी महत्वपूर्ण हो सकती है सभी आपको अवेलेबल हैं, आप उनको वहाँ से वॉच कर लीजिए, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट था तो वॉज साथ ऐसे ट्रांसलेट किया गया। सेंटेंस में भी हु वॉज सिंगिंग दिस सॉन्ग, वॉज सा आईएनजी फॉर्म में पास्ट कॉन्टेक्स्ट हुआ, तो फिर से हु कन्वर्ट किया हमने बाय हुम। देखा दिस सॉन्ग हमारा सिंगुलर है तो वॉज दिस सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वॉज बीइंग आता है, वर्ब बीइंग आता है, फिलहाल सिंगुलर है तो वॉज दिस सॉन्ग बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग। सो सिंपल है। एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस भी हु हैड संग दिस सॉन्ग, तो हैड से थर्ड फॉर्म आती है तो समझिए पास्ट परफेक्ट हुआ, तो बाय हुम। अब चूंकि आप एक ही ऑप्शन हेड का ही रहता है तो ही रहेगा, दिस सॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा, उसमें बीन का यूज किया गया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लिखिए तो बात ही नहीं है, तो बाय हुम हैड दिस सॉन्ग बीन संग। जैसा कि हम पहले से आपको बता रहे हैं कि जो केसेस से आपको क्वेश्चन बट सेंटेंस बताए थे, मैंने कहा तो हु और हुम को छोड़ दें, से सभी हमारे जो है अलग से थे। तो देखो मैं हु का बताया, अब आपको जो है हु की भी बात करते हैं यहाँ पर कि जो हुम के सेंटेंस होंगे वो कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसे में। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में हमारा यहाँ सेंटेंस है हुम डू यू कॉल। अब समझिए यहाँ पर
किस सेंटेंस में पहले हमारा हु सब्जेक्ट था, बट यहाँ पर देखिए सेंटेंस देख रहे हैं तो whom do you call का मतलब सेंटेंस में है कि आप किसे बुलाते हैं। देखिए अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट हमारा यू होगा सेंटेंस में, हु हमारा, चूंकि पता है कि हु हमारा सब्जेक्ट होता है, हु उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो अब इस सेंटेंस हु हमारा ऑब्जेक्ट कैसे ही है। तो जब हुम ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे जो आएगा तो उसका सब्जेक्ट भी दिखना पड़ेगा, इसीलिए हम ध्यान देना है पर हमारा हुम का सब्जेक्ट होता है हु। फिर चूंकि अब देखा हमने इसके बाद सेंटेंस में कि जो हमारा हु सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर ही होता है। इसका मतलब जब भी कभी हमारा हुम से हु कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी टेंस की वर्ब आए, इतना निश्चित है कि वर्ब सिंगुलर ही आएगी, चाहे हु इज आए, चाहे हु हैज बी, हु हैज आए, हु हैज बीन आए, या हु वॉज आए, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ये बिल्कुल निश्चित रहिए आप। तो हु इज, फिर कॉल हमारी वर्ब है तो थर्ड फॉर्म हु इज कॉल्ड बाय, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट था तो अब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हु इज कॉल्ड बाय यू। और अच्छे समझ लीजिए हुम वाले सेंटेंस से गलतियां हमसे अक्सर हो जाती हैं, क्योंकि हमें समझना है कि हुम हमारा सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो हुम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, हु। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर फिर आपको देखना नहीं है, केवल टेंस डिसाइड करना है टेंस कौन सा है। लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, लेकिन वर्ब टेंस के फॉर्म अकॉर्डिंग आएगी। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हु इज कॉल्ड बाय यू। अब देखिए सेंटेंस यहाँ पर हुम आ रहा था, यहाँ में इसलिए सेंटेंस कंफ्यूज ना हो, देखिए हम एग्जाम्पल और बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हुम डज ही टीच, मतलब यहाँ पर यू सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पर डू का यूज किया गया, यहाँ पर हमारा ही सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हमने डज का यूज किया। तो ध्यान दीजिए कि हुम कोई सब्जेक्ट नहीं है, हुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका अर्थ अब बताते हैं आपको, हुम डज ही टीच का मतलब होता है वह किसे पढ़ाते हैं या वह किसे पढ़ाता है। ठीक है, तो इनको पढ़ाया ही जाता है, ये हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनता है हमारा हु। ठीक है, अब देखा हु तो है सिंगुलर है, प्रेजेंट डेफिनिट है तो इसको अनिता है, तो हु इज। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। ध्यान दीजिए अक्सर बच्चे टीच को टीच्ड कर देते हैं, इसलिए बहुत केयरफुल होइए, वर्ब के फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमने वीडियो भी डाला हुआ है, आपको वर्ब फॉर्म मिलेंगे। तो हु इज टॉट बाय, और जो ही हमारा सब्जेक्ट था तो अब वो बनेगा ऑब्जेक्ट, तो बाय हिम। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का भी लिखा है, whom are you calling, तो फिर से समझिए आपको whom हमारा यहाँ पर सेंटेंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। whom are you calling मतलब होता है कि आप किसे बुला रहे हैं, मतलब आप ही रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हुए, तो इसलिए हमारा यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर हमारा whom का सब्जेक्ट बनेगा, जब who सिंगुलर तो है तो इज आएगा। अब चूंकि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग आते हैं, तो हु इज बीइंग कॉल्ड बाय, आप थे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू। तो हम देख रहे हैं तो बहुत सिंपल है, इतना ध्यान देना हु और हुम के केस को जो जनरल हमने क्वेश्चन बताए थे उससे प्लीज मत करिएगा, वो हमारे क्वेश्चन सिंपल अलग रहेंगे और हुम को हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हुम भी क्लियर हुआ है, हम आपके इस पे भी टेंस आपको पास्ट के सेंटेंस और हम दो प्रैक्टिस कराते हैं। तो देखिए अब सेंटेंस में लिखा हुआ है यहाँ पर whom did you call का मतलब जो जैसे डिड आ जाता तुम समझ जाते टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो निश्चित है whom का पता है हमें लोगों के, जब whom हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसका सब्जेक्ट हमारा होगा वो who हो जाएगा। तो who सिंगुलर है तो was, कॉल्ड बाय यू, चूंकि इस सेंटेंस हम देख रहे हैं अब यू हमारा सब्जेक्ट है सेंटर, अब यहाँ पर क्या बनेगा ऑब्जेक्ट है, तो who was called by you। अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है whom were you calling, टेंस पास्ट कॉन्टेक्स्ट हुआ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बार बार ध्यान दिए, ये सब्जेक्ट गलती से आप ऐसा मत समझ आइए कि इसके बाद में वर लिखा है, इसमें डिड लिखा तो आप इसको सब्जेक्ट समझ जाए, बस यही गलती ना हो इसीलिए आपको इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो whom were you calling का मतलब होता है आप किसे बुला रहे हैं, मतलब इसको बुलाया जा रहा, आंसर आ सकता है यहाँ पर सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है जिससे आप बुला रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नाम आ सकता है, कोई सिंगुलर होगा, जो व्यक्ति होगा वो सिंगुलर ही होगा। तो देखिए whom का ऑब्जेक्ट हु होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा हु, सिंगुलर है was, अब जो कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग आता है, who was being called by you। अगला सेंटेंस whom had you called, तो whom had you called देख रहे हैं साफ हमारे हेड के साथ बड़ी थर्ड फॉर्म आ रही, तो टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसका क्या हुआ कि आपने किसे बुलाया था, आपने किसे बुलाया था, तो whom का सब्जेक्ट हु होगा। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट है तो हेड से हैड बीन होता है, तो who had been और called by you, who had been called by you। तो देखिए प्रेजेंट के सेंटेंस, पास्ट सेंटेंस, आई थिंक देखिए हु का भी यूज क्लियर है आपको, हुम का भी यूज क्लियर है। ठीक है ना, अब देखिए हम थोड़ा सा आपको बता दें यहाँ पर एक विशेष बात कि हमने कहा जनरली हो सकता है बुक्स में आपको ये चीज़ ना मिले, बट हमारे पास पेपर्स में ये सब चीज़ें आती हैं कि जो है जिस प्रकार से हु का यूज एज ए सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर व्हाट
और विच का यूज भी एज ए सब्जेक्ट होगा, हम अभी आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को प्रॉपरली वॉच ही करें, क्योंकि एक भी स्टेप अगर मिस होगा वहीं से चैन टूटेगी, वो चीज़ पर आपको समझ में नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हैं तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। मैं सभी टेंस से एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, देखिए कि व्हाट और विच, तो पहले बात करें व्हाट की। जैसे एग्जाम्पल व्हाट मेक्स यू हेल्दी। अब देखिए सेंटेंस में यहाँ पर कि व्हाट मेक्स यू हेल्दी का मतलब हुआ कि आपको क्या चीज़ हेल्दी बनाती है। तो देखिए यहाँ पर जब समझ में आ रहा है तो यू यहाँ पर सेंटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट। आपको क्या हेल्दी बनाता है, सब्जेक्ट क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हमारा व्हाट हुआ। जो भी सेंस निकल आएगा हो सकता है यहाँ पर सेंटेंस कहा जाए, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होता है, प्रोटीन मेक्स यू हेल्दी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही हो सकता है, ही मेक्स यू हेल्दी, ठीक है, या दिस मूवी, दिस सीरियल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर मेक्स यू हेल्दी, या कुछ हो सकता है दिस गुड हैबिट मेक्स यू हेल्दी। मीन्स यहाँ पर जो व्हाट हमारा है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ये बात आपको समझ ली कि व्हाट हमेशा क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है। सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, हम कुछ सेंटेंस पढ़ देख लेते हैं कि इसके बाद में अगर हमारा सीधा वर्ब आ रही है और मालूम पड़ जाता है ये हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस, इसीलिए सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट मेक्स यू हेल्दी, तो सेंटेंस जब उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो व्हाट की जगह पर बाई व्हाट हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट था हमारा। तो मैं पहले बता रहा जिस प्रकार से हु का यूज करते थे डिट्टो वैसे ही एकदम हमारा व्हाट का भी यूज होता है। मतलब हमेशा नहीं, जनरल पहले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए होंगे। आज आपको इसलिए हम बात दूसरे वीडियो सेकंड वीडियो में इसलिए हम बात की है आपको व्हाट विच की कि इसका ए बी फॉर्म होता है। तो व्हाट का बाई व्हाट। अब इसका सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में देखेंगे, नया सब्जेक्ट क्या है बनेगा, भाई ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट बनेगा हमारा तो यू, तो प्लूरल है, टेंस प्रेजेंट डेफिनेट है, तो बाई व्हाट आर यू। और मेक का था फॉर मेड हेल्दी, तो बाई व्हाट आर यू मेड हेल्दी, ठीक है। मे बी सेंटेंस हो सकता है यहाँ पर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है तो क्या था व्हाट मेड यू हेल्दी, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो बाय व्हाट यहाँ पर क्या यू प्लूरल, तो बाय व्हाट वर यू मेड हेल्दी। तो टेंस आपको आते हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर कोई होता है मान लो व्हाट वॉज मेकिंग हो जाए, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल सभी और आगे है। जैसे एग्जाम्पल लिखा व्हाट इज मेकिंग यू एंग्री, व्हाट इज मेकिंग यू एंग्री में आप देखो समझ रहे हैं कि आपको क्या है जो गुस्सा दिला रहा है, किससे गुस्सा आ रहा है या कौन आप गुस्सा दिला रहा है। तो हो सकता है आप कहें कि दिस मैन इज मेकिंग यू एंग्री, या कोई हो सकता है दिस थिंग इज मेकिंग एंग्री, कोई भी होगा कुछ सिमिलर होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर यू हमारा सेंटेंस देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हमारा व्हाट है, इसीलिए इसका क्या बनेगा बाय व्हाट। अब देखा आपने यू हमारा क्या है, अभी तक सेंटेंस ऑब्जेक्ट था, अब बनेगा सब्जेक्ट। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है तो इज बीइंग आर बीइंग एंड बीइंग हमारा यूज होता है। तो बाय व्हाट आर यू बीइंग, जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में ही बीइंग यूज होता है। तो बाय व्हाट आर यू बीइंग, और मेक का था मेड एंग्री, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ दोनों क्लियर होगी। यहाँ पर कोई टेंस में आ सकता है, एक सेंटेंस को और बता रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का भी लिखा हुआ सेंटेंस है। अब यहाँ मान लो व्हाट वॉज करेंगे तो कोई बात नहीं, बाय व्हाट वर यू कर लीजिएगा, क्योंकि सारे सेंटेंस अगर देखें तो प्रेजेंट से पास्ट के भी आपके यहीं पर हो जाएंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहीं से चीज़ें, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्लीज शुरू करिए। सेंटेंस व्हाट हैज़ ही मेड एंग्री, तो व्हाट हैज़ ही मेड एंग्री हमने यहाँ बार बार क्यों यूज़ कर रहे थे, इसलिए हमने देखो यहाँ पर ही को भी सब्जेक्ट बनाया है, जिससे कि आपकी चीज़ कन्फ्यूजन ना रहे कि यहाँ पर हर बार चेंज को कैसे हो सकता है। तो ये व्हाट का बाय व्हाट किया, अब नया सब्जेक्ट हमारा क्या था यहाँ पर ही, सिंगुलर है। तो जब अब ये सेंटेंस हमारा बन के आएगा यहाँ पर क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो जब ये सब्जेक्ट बन के आए तो वर्ब हमारी इसी हिसाब से आई। जैसे यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि व्हाट के हिसाब से थे, यहाँ पे यू के साथ आर था, यहाँ भी यही चीज़ हमारे पास ही के साथ है तो वो सिंगुलर आया है, तो बाय व्हाट हैज ही। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो बीन आता है, तो जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ये भी ध्यान देना है कि सब्जेक्ट बाद हम बीन का यूज करते हैं। तो बाय व्हाट हैज ही बीन, मेक का तो मेड एंग्री, तो सेंटेंस पहले क्या हमारा कन्वर्ट हुआ पैसे, बाय व्हाट हैज ही बीन मेड एंग्री। तो देखिए अब यही सेंटेंस अब हो सकता है व्हाट हैड ही मेड एंग्री, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो बाय व्हाट हैड ही बीन मेड एंग्री। बस टेंस कन्वर्ट करते रहिए और आप इजीली इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा विच का यूज़ और बताते हैं, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे देख लो, जैसे व्हाट का यूज़ किए थे, हु का यूज़ किए, इन द सेम वे देखिए हम विच का यूज़ करते हैं। विच का यूज भी एज ए सब्जेक्ट होता है, पर बहुत आसान तरीका पहचानने का, इसका हमेशा विच बॉय विच गर्ल, मतलब साथ में कोई ना कोई यहाँ पर ऐसे जो सब्जेक्ट ऐसे मान लीजिए कोई काम करने वाला साथ में होता जरूर है। तो विच बॉय हेल्प्स यू, सेंटेंस है विच बॉय हेल्प्स यू, मतलब कौन सा लड़का आपकी मदद करता है। देखो साफ साफ विच बॉय हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, आप की जाती आप तो ऑब्जेक्ट हो गए। हो सकता है विच बॉय हेल्प्स मी हो जाए, विच बॉय हेल्प्स दिस
मैन हो जाए, ठीक है ना। देख समझ आ रहा है, ये हमारा क्या है सेंटेंस, आपको समझ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, ये हमारा सब्जेक्ट है। और जब कभी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज होगा यहाँ पर कोई भी, तो उसके लिए अपन बाय विच, इस हु का यूज हो रहा था, हु का बाय हु किया था, ऐसे वॉट हो रहा तो बाय वॉट यूज किया था, कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, वही हमारी थीम यहाँ पर चली आ रही है। जैसे हमने हु का बाय हुम किया था और वॉट का बाय वॉट किया था, विच का बाय विच कर रहे हैं, तो बाय विच बॉय यहाँ पर पूरा रहता है, बाय विच बॉय, ठीक है। तो इसको हम अलग हटा नहीं सकते हैं, तो बाय विच बॉय। अब देखिए हमारा नया सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, मतलब जो नया सब्जेक्ट बन के आएगा ऑपरेटिव था, तो नया सब्जेक्ट, तो टेंस को देकर बदलीज कर प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर आर आएगा, तो बाय विच बॉय आर यू हेल्प, ठीक है ना। हमें ध्यान देना है टेंस का यहाँ पर, और जो वर्ब आएगी वो नए सब्जेक्ट साथ ही आएगी, तो आर यू हेल्प। यहाँ पर वाली सेट हो सकता है बिच बॉय हेल्प यू, टेंस में चेंज होता है, बिच बॉय हेल्प यू, तो क्या करना है, बाय विच बॉय यहाँ पर वर्ब कर दीजिए, चूंकि पास्ट में क्या वॉज वर आते हैं, तो बाय विच बॉय वर्ब यू हेल्प, ओके। अब सेंटेंस और उस में लिखा, मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट के हो सकते हैं, हम सब नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, या मतलब मान लीजिए आप कर सकते हैं, चूंकि टेंस आपको मैं 4 बता चुका हूँ। विच बॉय हैज़ कॉल्ड यू, तो देखिए यहाँ पर विच बॉय हैज़ कॉल्ड यू, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, तो देखिए विच का क्या है, बाय विच बॉय कर दिया हमने। अब ये देखिए नया सब्जेक्ट क्या हमारा आ रहा है, यू, तो यू के हिसाब से है आएगा, इसी का मैं सेंटेंस ध्यान दिया हमने, स्पेशल हैज़ के यूज किया कि हर बार आप ये देखेंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ यूज कर दें, जो भी नया सब्जेक्ट आएगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आते हैं, तो यहाँ पे है तो हैव यू, और बीन भी हेड होगा, तो बाय विच बॉय हैव यू बीन कॉल्ड, ठीक है। मान लीजिए आपको विच बॉय हैड कॉल्ड यू, पास्ट परफेक्ट है, तो क्या हैड यू बीन कॉल्ड यू, हैड यू बीन कॉल्ड हो जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटेंस हो रहा है विच गर्ल विल टीज यू, एक सेंटेंस आपको ले गए हम फ्यूचर डेफिनेट में, ठीक है, तो विच गर्ल विल टीज यू, तो विच का मतलब बाय विच गर्ल हो जाएगा, यहाँ पर विल हुआ। अब यहाँ पर चूंकि आई भी का स्थल होता है, सबके साथ यू ही होना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। आई वगैरह यहाँ पर होता, आई भी होता, तो हम यहाँ पर सेल्फ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज विल का यूज करेंगे, विल यू, और चूंकि विल भी सेल्फ भी होता है, तो विल यू बी और टीज्ड, तो बाय विच गर्ल और विल यू बी टीज्ड। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे सभी क्वेश्चन वर्ड में पहले वाली वीडियो में जो बता रहा था मैं आपको कि सभी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने को कहा गया था आपसे, ठीक है, आपने किए होंगे। और इस वीडियो में क्या ध्यान देना है हम लोगों को कि जो व्हाट है, विच, हु का यूज भी एज ए सब्जेक्ट होता है, तो इन चीज़ों को हमें अच्छे से वॉच करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ आपको और हम थोड़ा बताएंगे, आप थोड़ा सा और टाइम लेंगे कि ट्रांसटिव इंट्रांसटिव वर्ब के सेंटेंस होते हैं, उनको कैसे समझना है, उनको कैसे प्रैक्टिस करनी है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात रहेगी, तो जैसे एग्जाम्पल ही लुक्स सैड, अब ये समझिए ही लुक्स सैड का मतलब होता है दुखी दिखता है। तो हम देखिए यहाँ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में पहले बता चुके हैं कि जिस सेंटेंस में अगर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं, हमने इसलिए 2 एग्जाम्पल नीचे और लिखे हैं, फिर इनको मार्क कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना, फिर हम उसको बात करेंगे। जैसे सेंटेंस आई सॉ अ स्टूडेंट, आई सॉ अ स्टूडेंट, मतलब जब क्वेश्चन में ये जवाब कर मांगे कि क्या और किसको, क्या या किसको, जवाब में अगर कोई आंसर आ जाता तो समझ जाते हैं वर्ब ट्रांसटिव है, उसका पैसिव बन जाएगा। तो आई सॉ स्टूडेंट, तो देखा, मैंने देखा, किसको देखा या क्या देखा, एक स्टूडेंट देखा, या कुछ और हो सकता है, आई सॉ पिक्चर हो सकता है, मैं क्या देखा, पिक्चर देखा, तो जवाब आया, इसका सेंटेंस पैसिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस में इन कभी देखिए कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे सेंटेंस ही वॉज सिटिंग ऑन द रूफ, तो देखिए ही वॉज सिटिंग कि वह बैठा था। अब सेंटेंस पूछो अगर सेंटेंस हमने लगाया क्या या किसको बोलो, तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट मिला, लेकिन यहाँ सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या हमारा है कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जब कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन जो हमारा पार्ट शुरू होता है वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट, ये तरीका हमारा पहचानने का है। तो जो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लीमेंट से पूरा हो रहा है वो वर्ब हमारी होती है इंट्रांसिटिव, उसका पैसिव नहीं बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जैसे सेंटेंस ही लुक्स सैड, ऐसी सेंटेंस ये भी था हमारे यहाँ पर, तो यहाँ भी सेंटेंस देख रहे हैं सेंटेंस में कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बन सकता, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव हैं कि वो आपको हम बता देंगे, लिखा देंगे। तो उनमें जो है कि अगर कोई भी लगा दें साथ में प्रीपोजिशन तो फिर वो हमारा बन जाता है ट्रांसिटिव। वही चीज़ है, जैसे लुक हमारा लुक है, लॉफ है, डिराइट है, ऐसे वर्ड है हमारे जो कि एज ए इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, लेकिन इनके साथ में जैसे ही लग जाता है कोई प्रीपोजिशन तो ये हमारा बन जाता है ट्रांसिटिव। तो मतलब इसका पैसिव, जैसे लुक आफ्टर हो गया पैसिव बन जाएगा। तो ये सेंटेंस ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स,
तो देखिए अब यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट है, शेष आपको सब पहले से भी बता चुका हूँ, आपको पढ़ा हुआ है। तो हिज पेरेंट्स यहाँ पर रहा, प्लूरल है तो टेंस अकॉर्डिंग आर हो गया। अब वर्ब जो चेंज होगी हमारी, बस ये लुक मैन वर्ब है, लॉफ वर्ब होगी, ऐसे डिराइव होगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो लुक्ड, और जो प्रीपोजिशन जिस भी इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशन आता है वर्ब को ट्रांसिटिव बनाने के लिए, वो प्रीपोजिशन हमेशा उसी वर्ब के साथ में रहेगा, ये बिल्कुल आप श्योर रहिए, ठीक है। तो हिज पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखा एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड्स लॉफ्ड एट मी, हिज फ्रेंड्स लॉफ्ड एट मी। देखिए अगर हम सेंटेंस कहते हैं कितना, हिज फ्रेंड्स लॉफ्ड, तो देखिए कोई इसमें एक सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा, वर्ब इंट्रांसिटिव हुई। लेकिन जैसे ही लॉफ्ड एट यूज किया गया है तो ये बन गई हमारी ट्रांसिटिव और इसका पैसिव बन जाएगा। और जब पैसिव बनेगा तो जो भी वर्ब हमारी आएगी तो जो एट है ये वर्ब के साथ ही रहेगा, लुक के साथ आफ्टर रहेगा, लॉफ के साथ एट रहेगा, ये कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो सेंटेंस मी का आई हुआ, टेंस पास्ट नेपिट है तो निश्चित वर्ब में पता है वॉज होगी, तो क्या लॉफ्ड है ही है, आई वॉज लॉफ्ड एट ऐसा रहेगा बाय हिज फ्रेंड। तो कभी देखिए ऐसे परेशान मत एडिटिंग हो जाइए कि दो यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गए, कोई बात नहीं, ध्यान देना सेंटेंस को। सेंटेंस पैसिव फॉर्म अगर होगा तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव थी, इनके साथ में प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा, तभी ट्रांसिटिव बनेगी, तभी इनका पैसिव बनेगा, ठीक है, बाय हिज फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को भी प्रॉपरली वॉच कीजिए, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम कुछ होती है, अच्छा लगता है, ठीक जैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सा और भी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि इसका फ़ायदा और भी बच्चों के पास पहुंच सके और भी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।